हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकुर नागर और स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन चैनल जीके विद करंट पर। आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो कि ग्रुप डी और एनटीपीसी में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनैलिटीज के बारे में क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो भानु अथैया। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला भानु अथैया थी। इन्होंने गांधी मूवी के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनर का काम किया था। सेकंड, मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय महिला रीता फारिया थी। मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय महिला सुष्मिता सेन थी। नेक्स्ट सवाल, भारत की पहली महिला उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो भारत की पहली उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी। भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की कौन थी? तो मीरा शाही फातिमा बीवी भारत की सुप्रीम कोर्ट की महिला मुख्य न्यायाधीश थी। भारत की पहली महिला अशोक चक्र विजेता कौन थी? तो नीरज भनोट भारत की पहली अशोक चक्र विजेता थी। नेक्स्ट सवाल, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी जी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी, जो वर्तमान में पुदुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थी, के पद से उन्हें रिमूव किया गया है। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल जी भारत की पहली भारत की महिला राष्ट्रपति थी। ये भारत की 12वीं राष्ट्रपति थी। मेघा पाटकर का नाम किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन में भाग लिया था। मेघा पाटकर का नाम नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ है। पहली महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी तो यह जुनको तबई थी। इन्होंने माउंट एवरेस्ट को पहली बार फतेह किया था। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता, तो भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, जिन्हें 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। भारत के पहले एक दिवसीय क्रिकेट कप्तान, तो भारत के पहले वनडे क्रिकेट कप्तान अजीत वाडेकर थे। भारतीय क्रांतिकारियों में सर्वप्रथम फांसी दी गई थी, तो भारतीय क्रांतिकारियों में सर्वप्रथम खुदीराम बोस को मात्र 16 वर्ष की आयु में फांसी दी गई थी, और भगत सिंह जी को 31 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। हिंदी में भारत के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार, तो हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, और वर्तमान में 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी को मलयालम के लिए मिला है। सलीम अली थे, तो यह सलीम अली एक पक्षी वैज्ञानिक हैं। किसने इकबाल इंकलाब जिंदाबाद गीत लिखा था? तो हसरत रूहानी ने इंकलाब जिंदाबाद गीत लिखा था। भारत रत्न प्राप्त करने वाला दूसरे गैर भारतीय कौन थे? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले दूसरे गैर भारतीय नेल्सन मंडेला थे, और प्रथम गैर भारतीय अब्दुल गफ्फार खां थे, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता था। सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? तो जी शंकर कुरूप सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे। इन्होंने मलयालम में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था। ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो फू दोरोजी, और माउंट एवरेस्ट को बिना ऑक्सीजन के फतेह करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट की वर्तमान ऊंचाई है। भारतीय राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो भारतीय राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता था?
तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता था। गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर इनकी प्रतिमा का अनावरण 2018 में किया गया था, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। किस नृत्य में गुरु केलुचरण महापात्रा शामिल हैं? तो यह उड़ीसी नृत्य में गुरु केलुचरण महापात्रा शामिल हैं। उड़ीसा स्टेट के वर्तमान में सीएम कौन है? तो नवीन पटनायक जी सीएम है, जिन्हों पेटा के द्वारा एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आर के लक्ष्मण एक प्रसिद्ध हैं, तो ये आर के लक्ष्मण एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हैं, जो कि राजनेताओं के न्यूज़पेपर में कार्टून बनाकर उनकी प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? तो नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार जो है यह शांति के क्षेत्र में मिला है। अपीको आंदोलन के प्रमुख कौन थे? तो अपीको आंदोलन के प्रमुख पांडुरंग हेगड़े थे, और सुंदरलाल बहुगुणा जो है सुंदरलाल बहुगुणा यह चिपको आंदोलन से संबंधित है, जो उत्तराखंड में चला था। व्हाइट टाइगर के लिए मैन बुकर पुरस्कार किसे मिला है? तो व्हाइट टाइगर के लिए अरविंद अडिगा को मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गूगल के संस्थापक कौन है? तो गूगल के संस्थापक लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन गूगल के संस्थापक है। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है। सुंदर पिचई जो है गूगल और अल्फाबेट इंक जो गूगल की पेरेंट कंपनी है 2015 में जिसका फॉर्मेशन हुआ था, उसके सीईओ वर्तमान में है। और मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के सीईओ और फाउंडर हैं। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ पुस्तक किसकी है? तो ये स्टीफन हॉकिंस की पुस्तक है। एम.एस. स्वामीनाथन किस राज्य से संबंधित है? तो एम.एस. स्वामीनाथन तमिलनाडु से संबंधित हैं। अब इंडियन पॉलिटी के कुछ सवालों को हम कवर करेंगे। कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित है? तो आर्टिकल 108 अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित है, और इस बैठक को राष्ट्रपति संबोधित करते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं। और हमारी संसद जो आर्टिकल 79 में है, राज्यसभा हमारी आर्टिकल 80 के अंदर है, और लोकसभा हमारी आर्टिकल 81 के अंदर आती है। कौन निर्णय लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो यह लोकसभा के अध्यक्ष निर्णय लेते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। और धन विधेयक किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो यह धन विधेयक आर्टिकल 110 आर्टिकल 110 के अंतर्गत आता है। कौन सा लेख हमारे संविधान में संशोधन से संबंधित है? तो आर्टिकल 368 आर्टिकल 368 हमारे संविधान में संशोधन से संबंधित है। संवैधानिक संशोधन के लिए एक बिल शुरू करने का हकदार कौन है? तो संवैधानिक संशोधन के लिए एक बिल शुरू करने का हकदार संसद का कोई भी सदन, या तो लोकसभा या राज्यसभा, कोई भी शुरू कर सकता है। भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद 324 है, इलेक्शन कमीशन से। और वर्तमान में हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन सुनील अरोड़ा जी हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत के सीईसी चीफ इलेक्शन कमीशन का कार्यकाल 6 साल और 65 वर्ष होता है। राजभाषा आयोग से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो राजभाषा आयोग से आर्टिकल 344 संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वर्तमान वेतन क्या होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वर्तमान वेतन 2,80,000 होता है। किस वर्ष भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? तो 28 जनवरी 1950 को भारत के उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। संसदीय प्रणाली में कार्यकारी जिम्मेदारी, तो संसदीय प्रणाली में कार्यकारी जिम्मेदारी राष्ट्रपति के पास होती है। प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या अधिक नहीं होगी, तो प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती।
भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाई किसके नाम पर होती है? तो भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाई राष्ट्रपति जी के नाम पर होती है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का गठन कब किया गया था? तो यह 1998 में एनडीए का गठन किया गया था। पंजाब में कुल संसदीय सीटें कितनी है? तो पंजाब में कुल राज्यसभा सीटें 7 हैं। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का फैसला कौन करते हैं? तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का फैसला संसद करती है और वर्तमान में उच्च न्यायालय में 34 यानी कि 33 जज प्लस 1 सीजीआई है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का फैसला संसद करती है। भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? तो लाल किले में मुगल अस्तित्व बहादुर शाह जफर के अस्तित्व के साथ समाप्त हुआ। अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो यह सूरत में स्थापित की थी 1606 में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब किया हुआ था? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1664 में हुआ था। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? तो फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। राज्य अपहरण नीति स्टेट को कैप्चर करने की नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? तो यह सतारा पर लागू की गई थी। और इस नीति को किसने शुरू किया था? तो इस नीति को डलहौजी ने शुरू किया था। सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था? तो सिंध को 1843 में अंग्रेजों ने अधिकृत यानी कैप्चर कर लिया था। ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई थी? तो ब्रिटिश को प्लासी के युद्ध के बाद राजनीतिक शक्ति प्राप्त हो गई थी। बंगाल में राजस्व का स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो बंगाल में राजस्व का स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। किसने बंगाल से सरकार की द्वैध प्रणाली या डुप्लेक्स सिस्टम समाप्त किया था? तो यह लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। तो ये थे आपके कुछ इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके के सवाल। तो जो भी कोई चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन वाला बटन अवश्य दबा ले, जिससे कोई भी जो मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आपकी जो भी नई क्वेरी होगी वो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।